आज हम आधुनिक कालीन प्रारंभिक शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे। आधुनिक कालीन प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व प्रारंभिक शिक्षा। सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल खोलकर भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ किया। ब्रिटिश शासन द्वारा सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा के 1813 के अधिनियम में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने के लिए निर्धारित की गई। 1833 के अधिनियम में शिक्षा पर व्यय की राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। आकलैंड का घोषणा पत्र 1839 के अनुसार संस्कृत एवं अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद शेष धनराशि अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च की जाएगी। वर्ष 1854 का वुड घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अनुसार शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के माध्यम से दी जाए। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग था। इसमें प्रमुख बातें प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो। गोपाल कृष्ण गोखले के 1911 में प्रस्तुत विधेयक की मुख्य बातें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो, कमाए वाले माता पिता के बच्चों से शुल्क न लिया जाए आदि। हटांग समिति 1929 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो, पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी बनाया जाए। 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के अनुसार शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क हो, शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तथा शिक्षा का जीवन से संबंध हो। स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभिक शिक्षा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में तथा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में शिक्षा के प्रावधान को शामिल किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो। भारतीय शिक्षा आयोग वर्ष 1964 में श्री दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के 5 लक्ष्य अवश्य होने चाहिए। सामान्य शिक्षा 10 वर्षीय हो, 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, 2 या 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। शिक्षा का प्राथमिक स्तर ही मूल है, इसलिए इसमें गुणात्मक प्रगति का ध्यान रखा जाए। कोठारी आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार ने वर्ष 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की। नीति के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो, विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम हो। तो ये भारतीय शिक्षा आयोग के विषय में है। नई शिक्षा नीति 1986। नई शिक्षा नीति की मुख्य बातें निम्न हैं। प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित हो, प्रारंभिक स्तर पर गतिविधियां शिक्षा का आधार हो, पर्यावरण संरक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो, छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल न किया जाए, ग्रामीण जनजातीय पर्वतीय एवं पिछड़े इलाके के गरीब बच्चों के लिए निर्धारित विद्यालय खोले जाएं। भारत सरकार का कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992। कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 की मुख्य बातें निम्न हैं। नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, दिव्यांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत प्रणाली शिक्षा, पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, प्रारंभिक माध्यमिक उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा, नवोदय विद्यालय। प्रारंभिक शिक्षा के लिए वर्तमान योजनाएं। प्रारंभिक शिक्षा के लिए वर्तमान योजनाएं निम्नलिखित हैं। मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण शुरू किया गया है। इसमें बच्चों को पका भोजन दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। जनशाला कार्यक्रम, इसका उद्देश्य जन अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक कामकाजी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा कर्मी कार्यक्रम, यह दूर दराज अर्ध शुष्क तथा समान रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यह अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय से शिक्षा का प्रसार करना था। तो ये आधुनिक कालीन प्रारंभिक शिक्षा के विषय में जानकारी थी।